राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका परिचय करा दूं। आप डॉक्टर रैन एमिटे हैं, हाइफा यूनिवर्सिटी से, इजराइल से। हाँ। और भारत के बहुत करीब हैं, और जैसे कि इजराइल भारत के करीब है, हमारी जो निकटता है वो हर हिसाब से है। वी आर नेचुरल अलाइज, एक दूसरे के पूरक हम हैं और हो सकते हैं। डॉक्टर साहब का परिचय है। डॉक्टर साहब ने 2 डॉक्टरेट्स करी हैं, दोनों भारत से संबंधित हैं, और ये यहूदी हैं और वो यहूदियों से भी संबंधित हैं। पहली डॉक्टरेट इनकी है रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन लिबरेशन ऑफ लैंड ऑफ इजराइल इन द पैलेस्टाइन कैंपेन इन पैलेस्टाइन, और दूसरी है द रोल ऑफ Jews in Indian Army. The Jews, the Indian Jews who volunteered the Indian Army. Oh, the Indian Jews. That was my PhD. That was ये इनकी दूसरी PhD है। तीसरा, भारत इनके या कई बार आए हैं। आप लगभग कितने साल से आ रहे हैं भारत? भारत 13. हाँ जी, 33. 33 साल से 30 साल आ रहे हैं भारत, और भारत पे इन्होंने बहुत शोध किया है, और ये हमारे मित्र हैं। और मैं एक हमारे डॉक्टर हैं इजराइल में, डॉक्टर अब्राहिम आरोन, वो भी भारत से ही हैं, भारतीय यहूदी हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इनसे परिचय करवाया। अब हमारे जो विषय हैं, जैसे मैंने कहा था, वी आर नेचुरल अलाइज, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे पास, जो इजराइल के पास चीज़ों की कमी है, पर्याप्त नहीं है। ज़मीन बहुत कम है वहाँ पे, और यहूदी भी दुनिया में गिनती में बहुत कम है। हमारे पास ज़मीन भी बहुत है, और हमारी जनसंख्या भी बहुत है। तो जहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत होती है, हमारे पास मैन पावर बहुत है। कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने बहुत प्रयास करा था, और वो भारत और इजराइल के संबंध स्थापित करने में, नरसिम्हा राव जी के समय, वो इस समय दिल्ली में नहीं है, और वो हमारे राम जन्मभूमि में एक परोकार, एक एडवोकेट भी थे। मैं अनूप बोस जी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं। कई हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी बड़े फेमस वकील हैं। क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो बिना उनके अनुमति के मैं उनका नाम नहीं लेना उचित समझूंगा। फिर कभी उनका नाम मैं लूंगा। और कैसे एक जो विरोध भारतीय तंत्र में चला आ रहा था इजराइल के खिलाफ, और उसकी क्या वजह थी, शायद ये कोई नहीं जानता। कुछ धारणाएं थी जो कहीं से इंपोर्ट हुई थी, और वो इंपोर्टेड विचारधारा हमारे को इजराइल से कई साल तक दूर रखा। हालांकि लोगों का आपस में संपर्क बराबर रहा, पीपल टू पीपल, मगर हमारे पासपोर्ट पे ये लिखा जाता था कि हम इजराइल नहीं जा सकते। यानी इजराइल ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। नरसिम्हा राव जी के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई, नरसिम्हा जी के समय में, और अब भारत और इजराइल के बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, ये सब हम जानते हैं। अब अपने विषय पे आते हैं। आज मैं ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, हालांकि कई यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दे के आए हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में के कॉलेजेस में। अब क्योंकि इनको बड़ी जल्दी अभी जाना है, तो समय बहुत कम है, नहीं तो मैं और इनके साथ मेरे विचार थे, फिर आएंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चेयर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक
किसी यूनिवर्सिटी में इंडियन इंडो इजराइल रिलेशंस पे, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है पर इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी और हिंदी, जितनी हिंदी ये जानते हैं उतनी हिंदी और बाकी अंग्रेज़ी में बात करेंगे। समझ पूरी तरह जाते हैं, बोल भी लेते हैं, परंतु फिर भी अभी जब ये आएंगे, चेयर बनेगी तो फिर और दूसरे भाषा भी, मैं भी भाषा अरबी भाषा बोलता, अरबी भाषा बोलते हैं, और कोई स्पेनिश भाषा बोलते हैं, और अपनी हिब्रू भी बोलते हैं। हिब्रू बिल्कुल। आप क्योंकि आपके जो परिवार है वो शायद पोलैंड से आता है। हाँ, तो आप कुछ मेरा परिवार पोलैंड और रशिया से, लेकिन मेरा पिता और माँ इसराइल से इजराइल का है। आपके माता जी का, इनके जो पीछे की पीढ़ी है वो वहाँ से है, पोलैंड इजराइल से, पोलैंड रशिया से। अब डॉक्टर साहब का एक सपना है और ये मेरा भी सपना है और मैं कोशिश करूंगा, और ये हर भारतीय का सपना होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चेयर्स एस्टेब्लिश हो यूनिवर्सिटीज़ में। सरकारों के अलावा हमारा लोगों का आपस में, स्टूडेंट्स का, प्रोफेसर्स का आपस में एक सहयोग हो लगातार। इसके लिए हम दो प्रयास कर रहे हैं, एक चेयर एस्टेब्लिश करना और कुछ हमारा एक प्रयास है, एक हमारी संस्था है फौजी, फ्रेंड्स ऑफ ज्यूज एंड इजराइल, जिसका दायित्व मुझे दिया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप करवाएं कहीं उस पर। वो हमारी डॉक्टर साहब जाके, मतलब हमारी उसमें बातचीत चल रही है कि हम कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कुछ बताएं कि उनका क्या सपना है भारत और इजराइल के संबंधों को लेके। आप चाहें अंग्रेजी में या हिंदी में। What's your dream about Indo-Israel relations? Well, I have a few dreams. The first dream is to do some cooperation, to meet more students from India who come to Israel, but I would say in my field. In my university, I see quite a few students who come from India, but mostly they are in the natural science, biology, mathematics, some maritime science, and also in another university in Haifa, in the Technion, physics and chemistry. But very, very few come for social science and human science, like history, even political science, conflict and conflict management, geography. I would really like to see more students who come in this field, about interested in the history of Israel, the land of Israel, the politics of Israel, as I and probably some other interested in the history of India, the politics of India and the modern India. This is the main thing that I really want. Now my research, the current research, is exactly the combination, the integration of Israel and India. The Indian Army role in World War I in the Palestine campaign in the land of Israel was something that Indian people say, the finest hour of the Indian Army. I mean, the Battle of Haifa is one example, but the story of Badru Singh, an Indian soldier from Haryana who received his Victoria Cross in the land of Israel, it's another issue. Or the Gurkha battalion who stormed on a Turkish post in a stormy rainy day and captured it. Some Sikh company who came to a Jewish village and they acted as a police and prevent the retreat Turkish force to loot this village, and so on.
So this is another issue. And the third issue, it's a little bit for the Indian student to study, to know a little bit more about Judaism. I'm talking mainly first about the Jews of India. They're a very small community, but they still exist. And it is important that the student in India will know about the Jews. India is one of the countries that proud with a big justice, that it was never had any anti-Semitism, and it is true. The only one event that there was a little bit anti-Semitism here was with the Portuguese. They were colonial. Elsewhere, never any anti-Semitism in India. The Jews were always happy here, and that's it. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है फौजी फ्रेंड्स ऑफ ज्यूज इजराइल, हम और रिसर्च कर रहे हैं और आप सबसे भी अपील है कि इस रिलेशन को, इस संबंध को और ज्यादा कड़ा करें और ज्यादा हम एक दूसरे के और करीब आए। इसके लिए डॉक्टर साहब और बहुत सारे और इजरायली प्रोफेसर सभी यहाँ पे आए हुए थे। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। आपने जिंदल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए। एक ग्लोरियस पास्ट एंड ग्लोरियस फ्रेंडशिप के बाद अब हम आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि जैसे हर आने वाला समय, एवरी फ्यूचर इज गोइंग टू बी हिस्ट्री सून। आज से जो कुछ समय बाद या अब हो रहा है, ये कुछ समय बाद इतिहास होगा और इस इतिहास के हम केवल साक्षी नहीं हैं, हम इसके बनाने में योगदान करना चाहते हैं। इस योगदान में, इसमें आपका इस महायोगदान में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आप सबका सम्मिलित होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, would you mention your best and the worst experience in India? Yeah, well, first time I came to India was 33 and a half years ago. Oh. I remember this day, July 11, 1992, it was Saturday. I was landing in Bombay, get outside in a hot day, in a rainy day, and I just start to smile. And then I came first time to India for 7 months. After seven months I had to leave. I knew I will come back. It took me 9 years. Oh. But when I came back, the love was ignited again. And then after 5 years I came again. And that time I decided that I want to tie my love to India with the country. I decided I want to study the history of India. And by interest event, I finally decided to connect my tie to India with the Jewish Indian community, with the Indian Jewish community here in India. That's what I done my PhD about. I started my effort for the PhD about already 17 years ago, and it took me another 4 years to begin, but then I started finally my PhD. I done it in Haifa University. I graduated 2 years ago, and now I just want and try to continue to do any research about India, and also when I have the time to travel wherever it's possible in India. One thing I'll try to bring here, that doctor, he not only travels to traditional places like Delhi, Bombay, he also goes to the places which are deep inside and where there are some Israeli or Jews, even if small population. Jews. Jews population. I just want to add one comment about that. The decision to study my PhD about the history of the Jews in India came when, by coincidence, I met one Jew from Kolkata originally in Shillong, in northeastern India, in Meghalaya. I mean, it's not a place that
many Israeli visit, and certainly, no, I mean, it's not a place that you'll expect somebody to live, and that's happened. And I wrote it in my PhD. That was the initiation of the PhD in so remote place. हमारा एक प्रयास है कि भारत में 6 नोटिफाइड मिनॉरिटीज हैं और हम ये चाहते हैं यहूदी जो एक माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है, माइक्रो भी नहीं माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है, शायद 4000 या इससे कम, और उसमें भी युवा जनसंख्या बहुत कम है। हम ये चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार से लगातार कि यहूदियों को भी एक मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, भले 1000 रह जाएं यहाँ पे, 1 रह जाए या 1 भी न हो, मगर ये उनका अधिकार है और ये उनके लिए सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे मेरे गांव का घर है वो मेरा है, मैं 10 साल बाद जाऊं तो भी मेरा है, 20 साल बाद जाऊं तो भी मेरा है। तो ये आपका घर है यहूदियों का, और दुनिया में हर जगह इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, मगर ये गर्व की बात है कि भारत में जो हमारा संबंध है और जो यहूदियों ने दिया भारत को एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो शायद इतना अपनी परसेंटेज के हिसाब से, अपनी गिनती के हिसाब से उस तुलना में किसी ने नहीं दिया जो आपने दिया। एक मैं यहाँ पे बात और करना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं सेना की, और बहुत सारे अभी हम यहूदी सैनिकों की कब्र पे गए थे उनको नमन करने, जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण दिए। शायद वो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कई युद्धों का, मैंने उनका निर्णायक रोल था। हम जनरल जैकब साहब की कब्र पे गए, वहां पे हमने फूल मालाएं चढ़ाई, और हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि कराची में एक सिनेगोग जनरल जियाउल हक के ऑर्डर से तोड़ा गया था, उसको दोबारा सिनेगोग और उसकी सिक्योरिटी के ध्यान रखा जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिनेगोग यहूदियों का मंदिर जिसे कह सकते हैं, चर्च और दुनिया भर की गुरुद्वारे मंदिर दुनिया भर में तोड़े जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब एक हजूम आता है, एक पागल हजूम आता है, तो कहीं पे भी, मगर यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे उस सिनेगोग का कोई क्लेम नहीं कर रहा था कि यहाँ पे चर्च होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, ये होना, मगर उस डिक्टेटर ने, जियाउल हक ने अपने एक ऑर्डर से, अपनी एक जिद से उसको तोड़वा दिया, और फिर भी वहां पे कोई ना मस्जिद बनाने आया, ना चर्च बनाने आया, ना कुछ और बनाने आया, और आखिर में उसको मॉल कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके पीछे जो कहानी है, क्योंकि जियाउल हक के हाथ जो हैं वो फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से रंगे हुए थे। वो हाथ धोने के लिए, उसने अपना पाप मिटाने के लिए, या ये बताने के लिए कि मैं फिलिस्तीनियों का विरोधी नहीं हूं, ये बताने के लिए उसने अपने आप को एंटी इजराइल बताया और एंटी ज्यू बताया, और उसने ये करा। ये बहुत ही एक बड़ा कुकर्म है, उस कुकर्म को हमको ठीक करना है। और ये पाकिस्तान की बात है, और भारत में चाहे यहूदी किसी शहर में कितने कम हो या ना भी हो, सारे उनके धार्मिक स्थान जो हैं वो सुरक्षित हैं। अभी मैं एक सिनेगोग में जाता रहता हूं दिल्ली में, और भी कई जगह हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक मैसेज चाहूंगा कि आप भारतीयों के लिए और भारतीय युवा के लिए आपसी संबंधों को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? आप जितना हिंदी में दे देंगे, हालांकि बहुत हमारे लगभग सारे सब्सक्राइबर अंग्रेजी जानते हैं, मगर आपके मुंह से भारतीय भाषा सुन के अच्छा लगेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज? Well, again, I just hope will work. My wish is to be in India, to teach as much people I can in India about Israel,
to let them know about my culture. For me, to get better understanding about the Indian culture and the history here, although I'm an expert in history, there's always much more to learn. That's the way. I mean, India is my second home. I love it, and I hope it might be my first home one day. Oh, yeah. We'll be proud that we are waiting for that day. Yeah. एक संदेश हिंदी में दे दें भारतीय युवा को. हाँ. आप एक हिंदी में संदेश दे दें भारतीय युवा को. हिंदी में आप हिंदी में कोई एक संदेश दे दें. मुझे आशा कि इंडिया मेरे पहले घर होगा. अभी मेरा पहले घर इसराइल में और दूसरे घर इंडिया. लेकिन एक दिन शायद आप एक दिन भारत के ही निवासी. हाँ, और नागरिक निवासी हों भारत. हाँ, मैं यहाँ एक विश्वविद्यालय प्राध्यापक होगा. और तो इस दिन इंडिया मेरे पहले घर होगा. और That will be your first home. India will be my first home and I'll come here. We are waiting for the day. We are wishing for the day. Thank you very much, Dr. Thank you, Ravi. Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, came to India, or maybe Nehru went to Moscow. And Khrushchev expressed the friendship between Russia and the Soviet Union and India. India, Russia, Indiski, Ruski, Bchaye, Bchaye. In Russian they don't say hey, so they say Bchaye, Bchaye. तो हम भाई भाई हैं और इसराइल इंडिया भाई 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 ये यहाँ निकले हैं भारत को जानने और हम भी निकलेंगे इजराइल को जानने और सी यू इन इजराइल सून. वहाँ पे हमारी जल्दी भेंट होगी. I just hope you will come to Israel as well, of course. मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीय, maybe some other colleagues. मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीय युवा को लेके जाना चाहता हूँ साथ में. धन्यवाद.